आपकी सभी इच्छाओं को किसी ने दबा दिया था। आपकी सभी इच्छाओं को, आपकी सभी जो भी आपकी जो सपने हैं, ठीक है, आपकी जो सच्चाई है, आपका जो लक्ष्य है, उसे किसी ने दबा दिया था। मतलब अगर हम कहें ना तो आपके भाग्य को किसी ने दबाने की कोशिश की, आपके साथ छल किया, आपके साथ द्वेष किया, ईर्ष्या किया। और इस ईर्ष्या में, इस द्वेष में वो व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास गया। और इस बार जो हुआ है वो तांत्रिक के साथ भी हुआ है और इस व्यक्ति के साथ भी हुआ है जो इस तांत्रिक के पास गया। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि किसी ने आपके ऊपर अपने बोझ को डालने की कोशिश की है। रिसेंटली कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लगातार 25 साल, लगातार 26 साल से आपके ऊपर तंत्र करवा रहा है, जो लगातार आपके कनेक्शन पर, आपके कार्य पर बाधाएं क्रिएट कर रहा है। जब वो चीज़ें बैकफायर हुई तो इस व्यक्ति ने वो उन बाधाओं को आप पर डालने की कोशिश की। और ये उपाय किसने बताया? उसी तांत्रिक ने जिसके पास ये सारी चीज़ें करवा रहा था। जब जैसे कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो गया, इसका जो तंत्र क्रिया, काली क्रिया, जो बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर इस तरीके से किया गया था, ये मारण क्रिया से भी ज़्यादा है। उच्चाटन साथ में वशीकरण, ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप ये जो चाहेंगे ना वही आप सोचेंगे, या आपके पर्सन ये जो चाहेंगे वही या तो आप सोचेंगे, या तो आपके पर्सन या आपके फैमिली मेम्बर। ऐसी चीज़ें इसने क्रिएट कर दिया था। ये जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर ये क्रिया की गई थी, ये बहुत पहले से, ये व्यक्ति या तो 10 साल का था, 15 साल का था, 16 साल का था, तब से ये क्रिया इसके ऊपर की जा रही है थोड़ी थोड़ी। ये बहुत स्ट्रांग ऊर्जा निकल कर आई है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास जो व्यक्ति है वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, पर नहीं, अभी तो ये ऊर्जा बहुत कम हो गई है, पहले और भी ज़्यादा थी। इस व्यक्ति ने, ठीक है, इसके फैमिली के किसी व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें किया था। नाइट ऑफ कप्स, ही अपने आप को बहुत इमोशनल दिखाता हो या इसके इमोशन का लाभ उठाता रहा हो। इसने क्या किया? आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया। और यहाँ पर आपके लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, मतलब खुद को जिताने के लिए इस व्यक्ति ने हद से ज़्यादा चीज़ें की है। ये जो भी व्यक्ति है ये आपके पर्सन के बहुत करीबी हो सकता है, आपका बहुत करीबी हो सकता है, जिसने अपनी कर्मा को, अपनी निगेटिविटी को आप लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की है। डेविल की ऊर्जा नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन भी है, एक निगेटिव अटैचमेंट भी है। अटैचमेंट किस चीज़ का? कि भाई मेरे जितने भी मैंने गलतियां की है, उन गलतियों का जो कर्म का जो फल है, जो बुरे कर्म का फल है, वो इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। ये लोग आपको कहीं पर बुलाकर कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले थे आपके पर्सन के साथ बात करके या किसी तरीके से, कि वो चीज़ें, उन चीज़ों से उभरने में आपको कई जन्म भी आपको लेना पड़ता। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज है। इस जन्म में ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती, क्योंकि बहुत लंबा समय यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ये चीज़ें जो आपके साथ हुई है उसमें आपको बहुत लंबा समय जो है आपने संघर्ष किया है, या इस व्यक्ति ने संघर्ष किया है। भले ही इस व्यक्ति को कुछ समझ में ना आता हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स इसके सर के ऊपर ही रखा हुआ है, तो इसको कुछ नहीं समझ में आता। ये जैसे कहते हैं ना कि जो करवाया जा रहा है वही ये कर रहा है, इसीलिए इसका एक शब्द होगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया या मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो वाकई में कुछ चीज़ें इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता, कुछ चीज़ें तो ये अपने मन से कह देता हो, कुछ चीज़ें इस व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये सारी चीज़ें करवाने वाला इनके ही बहुत करीबी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब इनको, और जिस व्यक्ति ने ये सारी चीज़ें क्रिएट करवाया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के कोई मेल ने आपको इस व्यक्ति से दूर करने के लिए, इस टॉक्सिक व्यक्ति से जुड़ गया है। ये व्यक्ति जो भी आपके आसपास का जो मेल है, वो आपको आपके कनेक्शन से तोड़ने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, ये आपके किसी बहुत खतरनाक शत्रु से ये जुड़ा था।
जो आपके पर्सन का भी शत्रु है या उनका करीबी है जो शत्रुवत व्यवहार करता है। अब यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ भी इन लोगों ने आपके लिए किया था कई सालों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, वो चीज़ें इनके तरफ बहुत बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। और यहाँ पर जो बैकफायर हुआ है उसके बाद किसी को धन की बहुत कमी यहाँ पर हो रही है। जो जैसे कहते हैं ना कि बैठे बैठे खाने वालों में से उस तरीके की ऊर्जा इस फीमेल की निकल कर आ रही है। और ये लोग आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपके लाइफ में धन अबंडेंस आते हुए देख रहे हैं, जिसको इन्होंने रोका था। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर कि जो भी व्यक्ति है इनके साथ 2 से 3 लोग जुड़े हुए हैं। 2 से 3 ऐसे लोग हैं जिनकी बुरी नज़र आज भी आपके तरफ है। तो कोई आत्ममुग्ध व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को आपके तरफ नज़र रखने के लिए भी छोड़ा है, नज़र रखने के लिए भी भेजा है। देखिए, एक व्यक्ति के तरफ तो इस वक्त में बाबा जी की कृपा से उसके कर्म का जो बोझ है उसी के कंधे पर आ गया है और आपको वहाँ पर जाने से रोका गया है, आपको बचाया गया है। आपके व्यक्ति या इस व्यक्ति के माइंड को थोड़ा सा हील्ड यहाँ पर किया जा रहा है ताकि आप न्यू बिगनिंग कर सके बहुत ही मतलब पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे निकल कर आ रही है कि किसी ने जानबूझकर ये चीज़ें की थी आपको और आपके लॉस वन को दूर करने के लिए। ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है। इस व्यक्ति के लाइफ में कुछ भी इसको ना मिले, इसकी पूरी भरपूर कोशिश की गई है। जो भी ये व्यक्ति है इसका सोल बहुत प्योर है, लेकिन इसकी जो बातें हैं, जो व्यवहार है, वो इसके सोल से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं लगता हो आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो एक चाबी होता है ना कि चाबी भरने के बाद वो व्यक्ति कार्य करता है, उस तरीके की चीज़ें, कुछ न कुछ खिलाने पिलाने की भी ऊर्जा है, कुछ खिलाया पिलाया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। ये व्यक्ति ना बहुत बातें छुपाता हो, झूठ बोलता हो, इस तरीके की भी ऊर्जा है। बार बार आपका दिल दुखाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपके ही आसपास का व्यक्ति आपको धोखा दे रहा था। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, आपका ही अपना बहुत करीबी कोई भी हो सकता है, इवन आपके पर्सन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जो आपके शत्रुओं से मिला हुआ था, बीच में जिसने किसी न किसी से कनेक्ट किया। ये इस व्यक्ति ने किसी न किसी से कनेक्ट किया था और अचानक उसको समझ में आया कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। सडन ये उनके पास से हट गया। तो अब वो लोग इनसे मतलब ना, देखिए जब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना तो इंसान समझ नहीं पाता है, और ये व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छल कर चुका है आपके साथ। यहाँ पर 2 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो हमेशा आपके लिए रिचुअल करते रहते हैं, हमेशा आपके लिए स्पेल करते रहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके धन की ऊर्जा को रोकने की कोशिश करते हैं। ये 2 लोग यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये 2 हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, इनके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ये कभी पास्ट में आपके कोई मित्र हो सकते हैं, आपके पर्सन के, आपके ये व्यक्ति के, ये जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, फैमिली मेम्बर है, मित्र है, इसके ये मित्र हो सकते हैं। ठीक है, और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके आसपास में कोई ना कोई मीन राशि की कोई फीमेल है जो लगातार जो आपके तरफ नज़र रखे हुए है, और ये आपके शत्रुओं को आपकी पूरी जानकारी देते आई है। इसलिए आपके लाइफ में 5 ऑफ वॉन्ड्स, इसलिए आपके लाइफ में आपके फैमिली और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है, हुआ नहीं है, क्रिएट किया गया है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्स, जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 22 साल 23 साल से 35 से 40 साल के अंतराल में है, ये आपके मैरिड लाइफ को किसी तरीके से मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके खुद के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, और ये आपके व्यक्ति के ही आसपास का ये व्यक्ति है। चाहे ये आपका व्यक्ति हो, चाहे ये मित्र हो, चाहे ये फैमिली मेम्बर हो, ये इसके आसपास का व्यक्ति है, क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसके लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया है, एक कार्मिक स्थिति आ गई है, कन्फ्यूज़न आ गया है। ठीक है, एक प्रकार से स्टकनेस आ गया है, और यहाँ पर कोई आपके आसपास का कोई व्यक्ति है जिसने आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट किया था,
उसके खुद के किसी न किसी क्लोज वन के लाइफ में कर्मा यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। वो कर्मा बहुत अलग तरीके से हो रहा है। कोई इसको धोखा दे रहा है, कोई इसके लव्स वन को धोखा दे रहा है। देखिए ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है कि आपके मैरिज के समय में किसी फीमेल को किसी दो फीमेल ने, आपके मैरिज के समय में किसी दो फीमेल ने, एक ने कुछ चीज़ें छिड़की है आपके आसपास जिसकी वजह से उसी दिन आपका ब्रेकअप हो जाए, पहला। दूसरा, किसी ऐसे फीमेल ने जिस वक्त, जैसे कहते हैं ना कि मैरिज के लिए जाते रहते हैं, मैरिज से वापस आते रहते हैं, उस वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पिलाई है जिससे कि आपके मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलेश हो। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, बहुत अचानक ये मैसेज आया है। इन दोनों के लाइफ में एक फीमेल आपके तरफ से है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं आंख बंद करके। ये आपके मैरिज के समय में आपके साथ गई और इस फीमेल को इस मेल ने, जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, जो पहले ही चाहता है कि आप इनके पास रहें या इनसे कनेक्ट करें, बहुत अलग ऊर्जा है, ठीक है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत टॉक्सिक है। इसने इस फीमेल को आपके साथ भेजा था और ये चीज़ें करने के लिए कहा था। ये जो दो मेल फीमेल हैं, इनमें से इनसे इनका संबंध है जिसने ये चीज़ें करवाई। जब आप मतलब वापस आए, जैसे कि मैरिज करके जब आप अपने पर्सन के घर आए, तो वहाँ पर एक बहुत ही जेलस और टॉक्सिक फीमेल, ठीक है, जिसके साथ और भी मेल फीमेल थे, उसने कुछ न कुछ आपको पीने के लिए दिया और यहाँ से सारी प्रॉब्लम प्रारंभ हुई है। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से मैसेज भी अभी निकल कर आएगा, पर यह मैसेज बहुत सडन आया है। एक फीमेल आपसे दूर है लेकिन ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक फीमेल को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या ये आपको बहुत पसंद करती है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन है, आपको बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। ये मीठी छुरी है, ठीक है, यह मीठी छुरी है क्योंकि आज भी ये फीमेल इस मेल से जुड़ी हुई है। आज भी ये फीमेल वही कार्य करती है जो ये मेल इसको धन देकर या कोई ज़रूरत की सामग्री देकर इससे वो चीज़ें करवाता है। ये जो फीमेल है वो आपसे बहुत हॉनेस्ट है, इस तरीके की चीज़ें आपको बोलती हो, ये इसको आपको लगता हो ये तो दिल से आपको मानती है, बिल्कुल नहीं, ये बहुत स्वार्थी है, ठीक है, बहुत छली है, इधर की बात उधर करती है, ठीक है। ये जो फीमेल है, दोनों ही फीमेल के लिए एक कार्ड आ रहा है, ठीक है। ये फीमेल जो है, एक फीमेल गॉसिप करती है और एक फीमेल बहुत लालची है, इसको धन देकर या कोई ज़रूरत की सामग्री देकर इससे ये जो मेल है वो कार्य करवाता है और ये आपके सामने में लॉयल हार्टेड बनने की कोशिश करती है, ठीक है। आपको जो लोग अप्रिसिएट करते हैं उससे ये बहुत जेलस है। तो यहाँ पर एक फीमेल फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है जो आपके पर्सन की तरफ से है। एक फीमेल से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है और आज के दिन अगर ये मैसेज मिला है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कल ही ये मैसेज मिल चुका है और यहाँ पर ये मैसेजेस आना दोनों ये साइन कर रहा है कि आपको अब इस फीमेल की किसी भी बात में नहीं आना है, ठीक है। आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने मिलकर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया था। आपके पर्सन को कुछ चीज़ें बोलकर इस फीमेल ने उनके कॉन्फिडेंस को लो कर दिया था और इसमें जो आपके आसपास की बड़ी उम्र की जो फीमेल है, ठीक है, उसको उसके कर्म का फल, उसको परमात्मा की लाठी अच्छे से पड़ चुकी है, ठीक है। लेकिन ये लगातार आपके रास्ते में बर्डन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इतनी लाठी पड़ने के बाद भी ये खिड़की से आपके घर में क्या हो रहा है या आपके लाइफ में क्या हो रहा है, एग्जाम्पल एक खिड़की से झांकती है, इसका मतलब ये आपके मोबाइल में है और वहाँ से आप क्या डाल रहे हैं, क्या आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हर एक चीज़ की जानकारी ये फीमेल रखती है। फाइंड योर पैशन, आपको कहा जा रहा है ये लोग आपके पैशन से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही क्रिएटिव
व्यक्ति हैं और उसकी वजह से इनका कोई भी छल, इनकी कोई भी कार्य आपके तरफ वो प्रभाव नहीं करती है, चाहे ये 4 लोगों से मिलकर करे, चाहे कितना भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है, क्योंकि डिवोशन इज प्रोटेक्शन, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। आपके असेंडेंट मास्टर्स, आपके जो देवदूत जी हैं वो आपके आसपास हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपको इंकरेज किया जा रहा है, आपको डरना नहीं है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में डरना नहीं है। अपने जो आपके अपने हैं ना, जो आपके अपने हैं, उनसे अपना रिलेशनशिप जो है बिल्ड रखिए, क्योंकि ये लोग मिलकर, ठीक है, दोनों ही ऊर्जा मुझे निकल कर आ रही है। एक ऊर्जा तो कार्मिक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दोनों ही ऊर्जा में ऐसा है कि आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। तो आपके पर्सन के साथ या आपके सोल फैमिली मेंबर के साथ आपके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, आपके कार्य को पूरी तरीके से बंद करवाने की कोशिश यहाँ पर हुई है। लेकिन बिल्ड स्ट्रांग, अगर आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, अपने एंजल्स, अपने असेंडेंट मास्टर्स, अपने एंसेस्टर्स की से प्रार्थना करते हैं, तो वो चीज़ें आपके लाइफ से हील्ड हो सकती है। ट्रू पर्पस, आप अपने पर्पस पर आगे बढ़िए, ठीक है, आप अपने पर्पस पर आगे बढ़िए। और जिस तरीके से सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जैसे हृदय में ही पूरी तरीके से आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण समर्पण में रहेंगे, तो ये कोई भी छल, इनकी कोई भी षड्यंत्र आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि इन्हीं के तरफ बैकफायर हो जाएगी। इनमें से किसी न किसी फीमेल के उंगली में या हाथों में प्रॉब्लम हुई है। रिसेंटली किसी की उंगली बहुत बुरी तरीके से कुछ चीज़ें हुई है। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद है, जो आपका कार्य है वो ज़रूरतमंदों से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते आप आए हैं, वैसे ही करते रहिए। कस्में और वचन, जो भी आपका सोल पर्पस है वो आपको पूरा करना है। आप एक लाइट वर्कर हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको कहा जा रहा है कि टफ टाइम में भी आपको पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण भरोसा रखना है, ठीक है। वो डिवोशन इस प्रोटेक्शन को हमेशा याद रखिए। अपने सोल पर्पस पर, अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। जब आप पूजन पाठ करते हैं तो आरती आप कीजिए। जब आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं और अगर वहाँ आरती होता है तो वहाँ पर ज़रूर सम्मिलित आपको होना है। चाहे कोई आपको किसी भी प्रकार से निगेटिव चीज़ें, अगर किसी कोई बुरी नज़र भी लगाते हैं, तो वो उसके लिए भी आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए अपने पूजन पाठ को, अपने मंत्र जाप को कंटिन्यू करते रहिए, हीलिंग करते रहिए। रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।